लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सार्थक, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। इसने ना दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। घर में पानी नहीं आ रहा, वो लगता है जागरण के चक्कर में टंकी खाली होगी। अब जरा पंप हाउस जाकर पानी चलवा दीजिए। पापा, पापा जी, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं पापा, यही कहा करती थी ना तुम। फिर ये दोस्ती इतनी आगे कैसे बढ़ गई सृष्टि? उस लड़के की तरफ कदम बढ़ाने से पहले तुमने अपने पापा की इज्जत और उनके स्टेटस के बारे में एक बार नहीं सोचा? बउआ, बिटिया इतनी डरी हुई है, उस पर भी तुम ऊंच नीच की माला बांट रहे हो। अरे शांत हुई जाओ, ठंडे दिमाग और धीमी जबान से बात करो। शांत हो जाए, धीमी जबान। माँ, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जी करता है कि नहीं, प्लीज। सबको पता है कि हमारी जान से ज्यादा हमें हमारी इज्जत और हमारा स्टेटस प्यारा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है हमने, तब जाके इन्हें वो सुख सुविधाएं मिली है जो हमें कभी नसीब नहीं हुई थी। पर बदले में क्या दिया इन्होंने हमें? एम्बैरेसमेंट, बेइज्जती, अपमान। हमारे बेटे ने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पहले ही पानी फेर दिया है। नाकामी के झंडे गाड़े हुए हैं इन्होंने। थोड़ी सी उम्मीद इससे थी, लेकिन इसने भी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का तय कर लिया है। हम सार्थक से बहुत प्यार करते हैं। Shut up! भूल जाओ उसे, वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। दस मिनट में अमृत और उसके माँ बाप यहां आ रहे हैं। इसे तैयार करो। और हाँ, यहां जो कुछ भी हुआ है इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए उन लोगों को। सार्थक, जब हम कह रहे थे तो सब मुंह बना रहे थे। अब अपने लाडली के मुंह से सुन लिया तो तसल्ली हो गई ना। कल्याणी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो उन सब बातों को। आगे क्या करना है हमें ये सोचना है। कल्याणी, सार्थक बेटा, एक बात बताओ, अपने इस रिश्ते के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? इन बातों का इस तरह से खुलना कौनो अच्छी बात है का? एक बार हमसे कहा तो होता, बताया तो होता हमें। क्या बताते पापा आपको, और किस मुंह से बताते? औहदे और हैसियत में हम उनकी बराबरी के नहीं है, और जब तक उनकी बराबरी पर नहीं आ जाते वो लोग हमें आसपास फटकने भी नहीं देंगे। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं।
पापा अगर उन तक पहुंचना है तो उनकी बराबरी करनी होगी, और बराबरी करने के लिए प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है। और इस केबीआई कॉलोनी में कोई प्रोग्रेस की बात तो छोड़ो, सपने तक नहीं देखता। और यही वजह है कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया। बिना स्टेटस, बिना ओहदे, बिना हैसियत के हम जानते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। बेटा, प्यार में स्टेटस और बराबरी नहीं देखी जाती। इसके कई उदाहरण तुम्हें तुम्हारे आसपास ही दिख जाएंगे। सच्चा प्यार करते हो ना, तो पहले उसे हासिल करने की हिम्मत रखो। उसके बाद ये लाइफ स्टाइल, स्टेटस, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आ जाएगा। अरे बेटा, रिश्ते निभाने के लिए समझदारी चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। ये सब किताबी बातें हैं पापा, किताबों में अच्छी लगती है। जब जेब में पैसा और बैंक में बैलेंस नहीं होता ना, तो सारी समझदारी, सारे रिश्ते नाते ताक पे धरे रह जाते। बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे जमाना बदल रहा है। आजकल लोग पैसे से ज्यादा इंसान के संस्कार और उसकी इंसानियत को अहमियत देते हैं। क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास है, लेकिन संस्कार और इंसानियत वो तो हर किसी के पास नहीं होती ना बेटा। अच्छा पापा, पैसे से ज्यादा बाकी चीजों की अहमियत है ना, जमाना बदल रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास इंसानियत, अच्छाई, संस्कार, ये सब कूट कूट कर भरे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सृष्टि के घर जाकर उसके पापा से सृष्टि का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? अगर आपने ऐसा कर दिया और उन्होंने आपकी बात मान ली, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं आपसे कभी जिंदगी में बहस नहीं करूंगा। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। माँ, आपको याद है बचपन में जब भी हम कहीं बाहर जाते थे, आप हमें समझाया करती थी, सृष्टि बाहर जा रही हो, किसी भी अजनबी से बात मत करना, कोई अजनबी मिले तो उसके पास मत जाना। और आज देखो, एक अजनबी के लिए खुद ही हमें तैयार कर रही है। बेटा, वो आज अजनबी है, लेकिन कल जान पहचान बढ़ेगी। और तब देखना, वो तुम्हारा सबसे खास होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये फैसला किया। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है माँ कि इस बार पापा का फैसला बिल्कुल ठीक होगा? पापा ने तो सार्थक को एक मौका ही नहीं दिया। हम प्यार करते हैं सार्थक से, जानते हैं इस वक्त वो किसी मुकाम पर नहीं है। हमने देखा है उसे, कुछ बनना चाहता है वो जिंदगी में, कुछ करना चाहता है, उसके बहुत ऊंचे ख्वाब है माँ। देख लेना, एक दिन ना वो पापा से भी ज्यादा तरक्की करके दिखाएगा। बस उसे एक बार मौका तो दीजिए। सृष्टि, बेटा, तेरे आंखों पर ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बस भावनाओं में बहकर ये सब कह रही है। लेकिन तेरे पापा वास्तविकता को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं, और यही सही है, क्योंकि आगे क्या होगा और क्या नहीं, इसका क्या भरोसा। माँ, वही तो कह रहे हैं आपसे, हम वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भरोसा कि अमृत हमारे लिए सही साबित होगा, उसका व्यवहार हमारी तरफ हमेशा ठीक रहेगा। क्या भरोसा कि वो आज जहाँ है अभी उसी मुकाम पर रहेगा। माँ, पापा को कैसे पता ये सब? हाँ, अगर हम सार्थक के साथ रहे तो शायद पैसों की तंगी रहे, पर हम जानते हैं कि खुशियां भरपूर होंगी। भरोसा है हमें इस बात पर। उन्हें समझाइए कि एक बार तो सार्थक को बोलने का मौका दे। आपको पता है ना, आज तक आपने कोई भी फैसला हमसे बिना पूछे नहीं लिया है, चाहे वो पढ़ाई हो, कॉलेज हो या जॉब।
और आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सबसे अहम फैसला आप लोग हमारी मर्जी के बिना ही ले लेंगे। माँ, अगर आप उससे बात करेंगी ना तो देखना वो शायद मान जाए। उनसे कहिए ना कि एक मौका तो दे दे सार्थक को अपनी बात समझाने का। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो आप जो कहेंगी ना हम वही करेंगे। सृष्टि, बेटा जिस रास्ते जाना ही नहीं है वहां देखने का क्या फायदा। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं तुमसे, सार्थक को भूल जाओ और अपने दिल से अमृत को अपनाने की कोशिश करो। सृष्टि वो अच्छा लड़का है, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं देगा और हमेशा खुश रखेगा। तुम देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापा के इस फैसले पर नाज होगा। आप नीचे जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाना। हाँ, बउआ, तुम्हें क्या लगता है जो तुमने फैसला किया सही है? तुम्हारी बेटी की खुशियां तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती का? रखती है माँ, बिल्कुल रखती है। सृष्टि अगर हमारे स्टेटस के बराबर का लड़का लेके आई होती तो, पर सत्येंद्र अरे सत्येंद्र, आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? कोई काम था का? माँ जी, हम रवि सर के ओहदे और उनके पोजीशन को अच्छी तरह समझते हैं। हम उनके विचारों की कदर भी करते हैं, लेकिन माँ जी, माँ बाप होने के नाते हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा सोचें, उनकी खुशियों के बारे में सोचें और उनके भविष्य के लिए कोई ऐसा फैसला लें जिससे वो उस रिश्ते में जिंदगी भर खुश रहें। हम माँ बाप को गर्व महसूस करा सकें, है ना माँ जी? सत्येंद्र, तुम रवि, हम आ गए। अरे विजय, कैसा है? बहुत देर लगा दी आने में। अरे यार, जाम में फंस गए थे। घर से तो बहुत पहले निकले थे हम। हाँ भाई, अब कानपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, ट्रैफिक की समस्या तो हर जगह हो गई है। मेरे बेटे से तो मिला है। हाँ। ये मेरी धर्मपत्नी है सीमा। नमस्ते बाबू जी। यार, नौकरी लगते ही दिल्ली ट्रांसफर हो गया, परिवारों से मिलने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो रिश्तेदारी बनने वाली है भाई। क्यों भाभी जी? बिल्कुल बिल्कुल। माँ, इसे तो आप पहचान ही चुकी होंगी। विजय, आपके लड्डुओं का फैन। नमस्ते अम्मा जी। माँ, देखा आपने, बचपन में भी ऐसा ही सूटेड बूटेड रहता था और अब भी वही। अरे भाई, तब बाबूजी के पैसों पे ऐश करते थे, आज खुद कमाते हैं और ऐश करते हैं। अरे अमृत बेटा, तुम खड़े क्यों सामान लेकर के? इसे मेज पर रख दो। भाभी बैठिए ना। आइए बैठ, आइए। ये सत्येंद्र है, हमारे ऑफिस के कलीग। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि मेरे साथ मेरे दो करीबी मित्र हैं, तो इस मौके पे एक तस्वीर तो बनती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आ जाइए यहाँ पे। चीज।
ये अंकल जी एक्चुअली ये दोनों आपके दोस्त हैं, तो साथ में एक फोटो तो बनती है आपकी। अरे अमृत बेटा, हमें भी तो दिखाओ फोटो कैसी आई है। काफी अच्छी आई है, ये लीजिए, ये देखिए। भाई वाह, बहुत खूब। देखो दिखाई। क्यों सत्येंद्र, तुम नहीं देखना चाहोगे अपने फोटो? देखो, और दिखाई दे रहा है विजय में और तुम में। उम्मीद है तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। अरे भाई राशि, कहाँ हो? मेहमान आ गए, आओ। साइकिल चलाना सीख रहे हो? हाँ। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। माँ,
ये अमृत और सृष्टि की कुंडलियां हैं। इन्हें पंडित जी को दिखा के मिलवाइए और सगाई और शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। बउआ, हम उम्मीद करते हैं तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर रहे हो ना। हाँ माँ, इतना अच्छा रिश्ता बार बार चल के घर नहीं आता है माँ। सृष्टि का भविष्य उस घर में सुरक्षित है, खुश रहेगी वो। पापा, सृष्टि ने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी वो आपके मन मुताबिक सब कर रही है। आप भी प्लीज एक बार उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। अच्छा, तो अब तुम हमें राय दोगे? सारंग बेटा, राय देने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है और तुम्हारी काबिलियत तुम बखूबी जानते हो। पापा जी सृष्टि के दुश्मन नहीं है। वो जो फैसला लेंगे सृष्टि की भलाई के लिए लेंगे, उन्हें करने दीजिए। राशि, सृष्टि को बुला के लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी। सृष्टि बेटा, अमृत की मां का फोन आया था। कल चूंकि शगुन हुआ है तो वो चाहती हैं कि तुम और अमृत जाकर के शीतला मां के दर्शन करो। जाओ, जाके तैयारी करो, अमृत आता होगा। राशि, तुम इन दोनों के साथ जा। पापा जी, सृष्टि के साथ हम हो आए, मम्मी जी को क्यों परेशान करना। तेरा बहू, तुम रहने दो। सृष्टि के साथ हम चले जाएंगे, वैसे भी हमें मंदिर जाना था। हाँ, ये ठीक रहेगा माँ। यश, साइकिल चलाना सीख रहे हो? हाँ। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए। हे देवी माँ, किसी भी तरह आप सार्थक को बस बाहर भेज दीजिए। यही मौका है कि हम सार्थक से मिल सकते हैं। प्लीज कुछ कीजिए ना। यश, साइकिल चलाना सीख रहे हो? हाँ, आज मामा कमरे से बाहर नहीं निकले तो हमने सोचा प्रकाश मामा से सीख ले। बहुत अच्छे। हम ना शीतला माता के मंदिर जा रहे हैं। अपने मामा से कहो कि जल्द से जल्द खिड़की पर आ जाए, ठीक है? चलो यश, जल्दी जल्दी साइकिल चलाओ, बहुत देर हो गई है। साइकिल छोड़ो। ए चाची, सार्थक कहाँ है? अंदर ही बैठा है, वहाँ में बातें करते आते हैं। अरे यार, ये कहाँ कोप भवन में बैठे हो? जल्दी बाहर चलो। अरे सृष्टि जी इंतजार कर रही है तुम्हारा। चलो।
मन ही मन सार्थक को अपना जीवन साथी मान चुके हैं। हम और सार्थक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत अजीब होगा, पर सच कहे तो हम आज आपको यही बताने के लिए यहाँ पर लाए थे। आप प्लीज इस शादी से इनकार कर दीजिए।